हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स देखेंगे चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सार्क? हाउ कैन पीस एंड कोऑपरेशन बी इनहेंस्ड थ्रू इट? लाइक सार्क क्या है, सार्क का मीनिंग क्या है और ये किस तरह से कोऑपरेशन और पीस को बढ़ावा देता है। साउथ The South Asian Association of Regional Corporations was established in December 1985. 1985 में इसे establish किया गया इस ग्रुप को। It is a major regional initiative by the South Asian states to evolve cooperation through a multi-trade means it has a very important role to play in a forms of facilitating economic cooperation among the South Asian countries. SAARC members signed the South Asian Free Trade (SAFTA) agreement, which uh, sorry, promised the formation of a free trade zone for the whole of South Asia. A new chapter of peace and cooperation might evolve in South Asia if all the लाइक ये क्वेश्चन में बता रहा है कि इसको 1985 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई ताकि साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कॉपरेशन और पीस को बढ़ावा दिया जा सके। और इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया साफ्टा, जिसका था साउथ एशिया फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर ये काम करेंगे। एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में ताकि इस एरिया के अंदर जितने भी देश हैं, जितने भी छोटे देश हैं, वो आपस में सहयोग कर कर शांति बनाए रखेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, व्यापार को आपस में आगे। कंट्रीज इन द रीजन अलाउ ऑफ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। लाइक जितने भी रीजन होंगे, जितने भी इस रीजन के कंट्रीज़ हैं, वो अलाउ करेंगे फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ को। ठीक है, दिस इज़ द स्प्रिट बिहाइंड द आइडिया ऑफ साफ्टा। इसी के पीछे, साफ्टा के पीछे ये बहुत बड़ी सोच थी इन लोगों की। द एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 2004, 2004 के अंदर ये साइन किया गया एंड केम इन टू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006, और 2006 के अंदर इसे इफेक्ट में आना था। साफ्टा एम्स एट अ लोअरिंग ट्रेड ट्रैफिक टैरिफ बाय 20% बाय 2007। 2007 तक ये क्या करेंगे, 20% तक टैरिफ को कम करेंगे, लेकर आएंगे, ताकि जो ट्रेड हो सके वो ईजिली हो सके जितने भी नॉन डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। ठीक है, या फिर साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। बट सम ऑफ आवर नाइबर्स, लेकिन कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन्हें डर लगता है, फियर दैट साफ्टा इज़ अ वे फॉर इंडिया टू इन्वेड their market and influence their societies and politics through commercial venture and a commercial presence in their countries. Like India thinks that there are a real economic benefits for all forms SAFTA, and that a reason that trade more freely will be able to cooperate better or on political issues. कुछ देशों का मानना है कि इससे जो फ़ायदा होगा ट्रेड बैरियर्स को हटाकर या ट्रेड टैरिफ को कम कर कर, इसका जो मेन बेनिफिट होगा वो इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक साउथ एशिया के अंदर तो वो एक मेजर कंट्री में से आता है। चाइना के बाद में हमारा ही नंबर है, इंडिया का ही है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया को इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि छोटे देशों को। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, बट इंडिया को लगता है कि इसका जो फ़ायदा है, जो ट्रेड पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट में लेकर अगर ये आते हैं, तो इससे जो फ़ायदा होगा वो जितने भी इस एरिया रीजन के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं इस साउथ एशिया के, उन सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, एंड रीजन ट्रेड्स मोर फ्रीली विल बी एबल टू कॉपरेट बेटर एंड पॉलिटिकल इशूज। सम इंडिया थिंक दैट अ साफ्टा इज़ नॉट वर्थ द ट्रबल सिंस इंडिया ऑलरेडी हैज़ अ bilateral agreements with Bhutan, Nepal and श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनिंग इंडियाज चेंजिंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है। आंसर, थ्रू देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू नॉर्मलाइज रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, बट दे हैव फेल्ड to yield any good results. Kashmir, Siachen, water dispute and terrorism are the main issues of concern between two countries. Keeping in view the history, polity and a strategic importance of these issues, a step by step
procedures has to be adopted. Some of the suggestion are given as, एक वो कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारे अटैम्प्ट इस तरह के हो चुके हैं, कई बार बातचीत हो चुकी है, कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है कश्मीर का इशू, सियाचिन ग्लेशियर को लेके जो इनका इशू है या इनकी झगड़ा है, वाटर डिस्प्यूट को लेके जो इनका झगड़ा है, पानी के बंटवारे को लेकर, और टेररिज्म के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान पे वो लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, और पाकिस्तान हम पर इल्ज़ाम लगाता है कि हम टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, या फिर कभी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो वो कहता है कि ये तो इंडियन मुजाहिदीन है जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है वो तो कुछ और ही है, जैसे हम जानते भी हैं सारे, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को कभी एग्री नहीं करता, ठीक है। तो इसमें वो बता रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है सजेशन जो कुछ दिए हैं सजेशंस, उसमें वो बता रहा है कि फोकस ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन द टू कंट्रीज़। हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए दोनों कंट्रीज़ को ताकि एक दूसरे पे हम विश्वास कर सके, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। बी पॉइंट है कॉन्टिन्यूस डायलॉग ऑन ऑल फ्रंट इज़ दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, लाइक कंटिन्यूसली बातचीत चलनी चाहिए राजनीति के ऊपर, आर्थिकी के ऊपर, अर्थशास्त्र के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर एंड सोशल, समाज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की बातचीत होनी चाहिए ताकि इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध है वो सुधर सके। आगे दे रखा है इसमें, आगे पॉइंट है सी पॉइंट है पॉलिटिकल एंड कल्चर मीटिंग एंड एक्सचेंज, लाइक पॉलिटिकल राजनीतिक और कुछ सांस्कृतिक मीटिंग्स होनी चाहिए हमारे देशों के बीच में, इनमें कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है इंक्रीज पीपल कॉन्टैक्ट बाय ओपनिंग अ बॉर्डर स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल गिव लेस इंपॉर्टेंस टू मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस असर्शंस। वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस और मिलिट्री को कम इंपॉर्टेंस देते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा सा खोलना चाहिए ताकि वहाँ के लोग यहाँ पर आ सकें, यहाँ के लोग वहाँ जा सकें, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, इंक्रीज हो पीपल से भी, लोगों को कॉन्टैक्ट वगैरह, ठीक है। अब अगला पॉइंट है फोकस ऑन द कोर इश्यूज ऑफ देयर फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, लाइक फाइनेंशियल सेटलमेंट्स होने चाहिए हमारे, इनके इश्यूज पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए फाइनेंशियल सेटलमेंट्स के ऊपर। अब बोल रहा है फोकस ऑन द कोर इश्यूज ऑफ देयर फाइनल सेटलमेंट, लाइक हमें कुछ इस तरह के मुद्दों, इस तरह से बातचीत करनी चाहिए कि इन झगड़ों को हम हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें, ठीक है, ताकि इनके इश्यूज आए ना, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान कई बार वॉर कर चुके हैं, लड़ चुके हैं, पाकिस्तान की हार हुई है, इंडिया जीता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम जीतने के बावजूद हम हारे हुए कंट्री पे भी किसी तरह का दबाव नहीं बना पाए हैं कि वो आगे से ऐसी हरकतें ना करे, या फिर जम्मू कश्मीर के इशू को वो बार बार ना उठाए, ठीक है। अगला पॉइंट है हैव करेज टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डिसीजन बाय द लीडरशिप ऑफ टू कंट्रीज, लाइक स्ट्रॉन्ग, मजबूत और कुछ ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए लीडरशिप्स को दोनों कंट्रीज़ के, ताकि हमारे संबंध और ज़्यादा सुधरें। अगला क्वेश्चन है लाइक इंडिया वाई कुड डेमोक्रेसी नॉट टेक रूट इन पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ द कंट्रीज शेयर्स अ कॉमन पास्ट। वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जैसे इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी जिस तरह से बिल्ड है 1947 के बाद से लेकर आज तक, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने रूल किया है, ठीक है। तो क्या इस तरह का रूल, डेमोक्रेटिक रूल पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं पॉसिबल है, या फिर पाकिस्तान में क्यों बार बार तख्ता पलट होता है, सैनिक तख्ता पलट होता है, कई कई बार सैनिक तख्ता पलट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड पूछ रहा है, तो कॉमन, और फिर भी और हम दोनों के देशों का जो पास्ट है वो कॉमन है। हम जानते ही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 के अंदर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कई बार सैनिक शासन रहा है, डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं रही, जिसमें आज़ादी की लड़ाई उन्होंने और हमने मिलकर ही लड़ी थी, ठीक है। और आज़ादी की लड़ाई लड़ी किस वजह से थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, ठीक है। अब आंसर में है फैक्टर्स विच हैव अ कंट्रीब्यूटेड इन अ बिल्डिंग स्टेबल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, द सोशल dominance of a military clergy and the land-owning aristocracy has led to the frequent overthrow of elected government and the establishment of a military government। जो वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है वो, उसकी जो पावर्स हैं वो काफ़ी डाउन रही हैं, मिलिट्री क्लर्की और लैंड ओविंग जो है वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर, इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा हावी रही हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया has made the pro-military groups more powerful. These groups often say that the democratic government can harm security
in Pakistan so the army state can make a Pakistan more powerful than India. पाकिस्तानी आर्मी या कुछ जो पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, उनका मानना है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है पाकिस्तान के अंदर, वो रूल नहीं कर पाती ढंग से, या फिर वो ढंग से जो ठीक तरीके से उनकी डिसीजन मेकिंग जो है, जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कमज़ोर है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं बार, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो आर्मी के रूल्स अगर वहाँ पर आर्मी वहाँ पे कब्जा करती है, तख्ता पलट करती है, तो आर्मी ज़्यादा अच्छे ढंग से उनका एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकती है और वो एक तरह से उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है इंडिया से पाकिस्तान को, ठीक है। अगला पॉइंट है द लैक ऑफ जेन्युइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट टू पाकिस्तान इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द dominance of the military. The United States and other Western countries have encouraged the military rule Pakistan for their own benefits. अब थर्ड पॉइंट के अंदर ये होता है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है, वो भी वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेबल होने ही नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, बार बार कुछ इस तरह की प्लानिंग करते हैं वहाँ के मिलिट्री जनरल्स मिलकर अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में, और बार बार वो तख्ता पलट करता है, ठीक है। तो इसके पीछे काफ़ी हद तक जो रीज़न बताया है इसने वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है वो किसकी वजह से, अमेरिका वगैरह की वजह से, वेस्टर्न कंट्रीज़। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज़ की कॉमन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। साउथ एशिया, कॉमन प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशिया व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंट द क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर्स। जब से इंडिया और पाकिस्तान के पास में परमाणु बम आए हैं, हमने न्यूक्लियर संपन्न यानी कि परमाणु संपन्न देशों में हम कैलकुलेट होते हैं, तो दिस रीजन सडनली बिकेम द फोकस ऑन अ ग्लोबल अटेंशन। पूरे विश्व की नज़र इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर रहती है। कहीं ऐसा ना हो इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ होती हैं टेररिज्म से रिलेटेड, इकोनॉमिक डिस्प्यूट, इकोनॉमी से रिलेटेड, या फिर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, या किसी भी तरह के डिस्प्यूट से रिलेटेड कहीं लड़ाई इतनी ना बढ़ जाए या टेररिज्म से रिलेटेड कि इतनी ना बढ़ जाए कि कहीं ऐसा ना हो परमाणु युद्ध छिड़ जाए हमारे देशों के बीच में, या फिर ऐसा ना हो कि कुछ असामाजिक तत्वों के हाथ में इंडिया या पाकिस्तान के परमाणु बम आ जाए और एक दूसरे पर हमला करते हैं, ठीक है। द फोकस वॉज ऑफ कोर्स ऑन द वेरियस काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन दिस रीजन। इस रीजन के अंदर काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हैं। पंजाब बॉर्डर को लेकर है, पानी को लेकर है, जम्मू कश्मीर को लेकर तो बहुत बड़ा इशू है ये, यूएनओ के अंदर भी काफ़ी बार उठ चुका है। देयर आर अ पेंडिंग बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रीजन। बिसाइड देयर आर कन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंसर्जेंसी, एथनिक strife and resources sharing. This make the region very turbulent. At the same time, many people in South Asia recognize the fact that this region can develop and prosper if the states of the region cooperate with each other. पूरे विश्व का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि अगर इस रीजन के अंदर शांति को बनाए रखना है तो इस रीजन के सभी देशों को, इस एरिया के सभी देशों को, इस क्षेत्र के सभी देशों को आपस में सहयोग करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाईलाइट्स एनी 4 इश्यूज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश का क्वेश्चन इस बार आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का क्वेश्चन आना चाहिए इस बार बोर्ड में। तो वो आंसर है कि इशू ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर एज फॉलोज। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग जो बांग्लादेश हैं वो इलीगल तरीके से घुस आते हैं यहाँ पे। शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर को लेकर, गंगा वाटर के पानी को गंगा वाटर की शेयरिंग को लेकर बांग्लादेश बार बार बोलता है कि जितना पानी बांग्लादेश को मिलना चाहिए उतना पानी इंडिया वाले उसके लिए उसको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, यानी कि उससे पहले वो पानी को रोक लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है सपोर्ट एंटी इंडिया फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। लाइक इंडिया बार बार बोलता है कि जो बांग्लादेश है वो कई इस तरह के ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो कि इंडिया के लिए हार्मफुल है, जैसे अधिकतर स्मगलिंग वगैरह या फिर इस कुछ असामाजिक तत्व, ठीक है, जिनको बांग्लादेश क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश रिफ्यूजल्स टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू द नॉर्थ ईस्ट। लाइक बांग्लादेश कई बार इंडियन ट्रूप्स को अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाने से रोकता है, अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने से रोकता है उन्हें, ठीक है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश रिफ्यूजल्स टू एक्सपोर्ट अ नेचुरल गैस टू इंडिया। उसके बाद है बांग्लादेश फील्स दैट इंडिया बिहेव लाइक अ रीजनल बुली। बांग्लादेश कई बार हम पर इल्ज़ाम लगा चुका है कि इस एरिया के अंदर जो भारत है, साउथ एशिया के अंदर जो भारत है वो दादागिरी का रवैया अपनाता है।
और इंडिया बांग्लादेश रिफ्यूजल्स टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया, लाइक एक्सपोर्ट करने से उसे रोकता है, रिफ्यूज़ करता है बांग्लादेश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ में वीडियो एंड समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।